वाणी के प्यारे भक्तों को जय माता जी की। भक्तों, आज मैं सुनाती हूँ आपको वृत्तासुर असुर की कथा। प्राचीन साहित्य, श्रीमद् भागवत पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बार त्वष्टा नाम का एक प्रजापति था, जिसका विश्वरूप नाम का एक धर्मप्रिय दिव्य पुत्र था। 3 सिरों का वरदान प्राप्त विश्वरूप आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न एक साधु था। अब क्योंकि विश्वरूप काफी प्रभावशाली और शक्तियों वाला था, इंद्र देवता को उनसे भय लगने लगा कि कहीं विश्वरूप उनका इंद्रलोक उनसे छीनने ना आ जाए। इसी असुरक्षा की भावना से इंद्र ने क्रोध और आवेश में आकर सोचा, क्यों ना इस साधु को मैं मार डालूं। और उसने वही किया। एक सदाचारी और अच्छे साधु विश्वरूप को मार डाला। अब जब प्रजापति त्वष्टा को इस घटना का पता चला, प्रजापति त्वष्टा अपने प्रिय पुत्र की हत्या का प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। उसने ठान ली थी कि वो इंद्र को नहीं छोड़ेगा। उसने यज्ञ किया और यज्ञ की अग्नि से त्वष्टा को एक और पुत्र प्राप्त हुआ। जी हाँ, इस पुत्र का नाम वृत्तासुर रखा गया। वृत्तासुर त्वष्टा का इस प्रकार पुत्र बना। वृत्तासुर के जीवन का एकमात्र लक्ष्य था इंद्र को ध्वस्त करना, उसके साम्राज्य को वापस हड़पना और अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना। वृत्तासुर ने घोर तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप उसे सर्वोत्तम वरदान मिल गया। वृत्तासुर को ईश्वर ने यह वरदान दिया कि कोई भी सूखी या गीली चीज, कोई भी लकड़ी या धातु उसे मार नहीं सकती। इसलिए जब भी वो युद्ध करने जाता था, उसकी शक्तियां और बढ़ जाती थी। अब इस प्रकार का वरदान प्राप्त करके वृत्तासुर सीधे इंद्र के देवलोक पर आक्रमण करने गया और इंद्र को युद्ध में हरा दिया। देवराज इंद्र पूरी तरह पराजित हो गए और उन्होंने अपने हाथी ऐरावत को वहीं पे छोड़कर खुद मैदान से भाग गए। अब इंद्र को कुछ भी नहीं सूझ रहा था, वो इस हारे हुए शरीर के साथ कहाँ जाता। फिर उसने सोचा और वह दौड़ते हुए भगवान शंकर जी के पास गया। भगवान शंकर जी ब्रह्मा जी को साथ लेकर विष्णु जी के पास गए उनसे सहायता लेने के लिए। तब विष्णु जी ने उन्हें परामर्श दिया कि पहले वृत्तासुर को मित्र बनाकर उसका विश्वास जीतना चाहिए और उसे उस समय मारना चाहिए जब वह अपनी सुरक्षा के प्रति लापरवाह हो गया हो। विष्णु जी ने उन्हें यह भी परामर्श दिया कि उन्हें देवी माँ से प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे कि वह अपनी योग माया से वृत्तासुर के विचार करने की बौद्धिक योग्यता को प्रभावित करके छीड़ कर दे, यानी उसकी सोचने समझने की शक्ति को कम कर दे, खत्म कर दे। देवराज इंद्र बहुत चालाकी से उन्होंने वैसा ही किया जैसा विष्णु जी ने उन्हें समझाया था और परिणाम स्वरूप देवी माँ से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया इसके उपरांत अब क्या था, देवराज इंद्र ने वृत्तासुर को मीठी मीठी बातों में उलझाकर उनसे मित्रता कर ली। और एक बार जब वृत्तासुर समुद्र तट पर विश्राम कर रहा था, उसी समय इंद्र ने समुद्र की झाग को इकट्ठा किया। अब क्योंकि झाग ना तो गीली होती है और ना सूखी होती है, ना तो वो लकड़ी होती है ना कोई धातु होती है, अतः उसी झाग से उसने निश्चित कर लिया कि क्योंकि उसे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं माना जा सकता, उसी झाग से वो वृत्तासुर को मारेगा। समुद्री झाग को अस्त्र शस्त्र के रूप में प्रयोग करने की नीयत से इंद्र ने देवी माँ से निवेदन किया कि वह समुद्री झाग में प्रवेश करें, ताकि इस प्रकार से बने
अस्त्र शस्त्र से वह वृत्तासुर को मार सके। जब देवी माँ ने झाग में प्रवेश कर लिया तो इंद्र ने उसे अपनी वज्र पर लपेट लिया। जी हाँ, इंद्र का वज्र वही वज्र है जो ऋषि दधीचि की हड्डियों से बना हुआ है। अपने इस वज्र से इंद्र ने वृत्तासुर को वहीं पर मार गिराया। इस प्रकार देवताओं को दुष्ट वृत्तासुर से मुक्ति मिल गई। देवताओं ने देवी माँ की प्रशंसा और स्तुति की, जिन्होंने अपने वचनों का पालन करते हुए संकट की घड़ी में देवताओं की वृत्तासुर को मारने में सहायता करी। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी जी की कृपा से हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। जय माता जी की।